हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप एकदम बढ़िया होगे। पिछले लेक्चर में मैंने कॉस्ट ऑफ कैपिटल से शुरुआत की थी एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल का हमने एक मास्टर चार्ट भी बनाया था। तो चलिए इसको पहले रिवाइज कर देते। अगर मैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात कर रहा हूँ तो आप कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी में जो भी कैपिटल एम्प्लॉय करा है उसको प्रोक्योर करने का कितना कॉस्ट कंपनी को लगा है, आप ये कैलकुलेट कर रहे हो ताकि आप बेटर डिसीजंस ले सकते। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज नथिंग बट द रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय द प्रोवाइडर्स ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल को आप कट ऑफ रेट भी बोलते हो, हर्डल रेट भी बोलते हो, या फिर आप मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे आपके पास पैसे रेस करने के दो सोर्सेस है। एक तो आप इंटरनल सोर्सेस यानी कि इक्विटी से पैसा रेस कर सकते हो, या इक्विटी का पैसा ही रिटेन कर सकते हो, या फिर आप बाहर से पैसा उठा सकते हो, जनरली थोड़े महंगे इस पे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स या फिर बॉन्ड्स। अब यहाँ पे आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपको शेयर होल्डर के वेल्थ को मैक्सिमाइज करना है, मतलब आपका रिटर्न हमेशा कॉस्ट से ज्यादा होना चाहिए अपने डिसीजन लेते वक्त, ये समझना है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक्सटर्नल सोर्सेस से। तो एक्सटर्नल सोर्सेस से क्या क्या है मेरे पास, एक तो डिबेंचर से, एक तो मेरे पास बॉन्ड्स है एंड एक है मेरे पास प्रेफरेंस शेयर। आइए अब कुछ फीचर्स देख लेते हैं डिबेंचर्स के एंड बॉन्ड्स के। तो डिबेंचर पे या बॉन्ड्स पे हम पे करते हैं फिक्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट इज आइटम ऑफ माय प्रॉफिट एंड लॉस। तो मेरे ग्रॉस प्रॉफिट में से जब एक्सपेंसेस हटता है इंटरेस्ट का तो आता है मेरा नेट प्रॉफिट, एंड नेट प्रॉफिट पे मैं टैक्स का टैक्स पे करता हूँ। तो इसके वजह से मुझे मिल जाती है टैक्स शील्ड, मतलब इंटरेस्ट के वजह से प्रॉफिट कम हुआ एंड प्रॉफिट पे ही डायरेक्टली टैक्स आता है, तो मेरा टैक्स भी कम हो गया। तो अगर प्रॉफिट कम हो गया तो आपका क्या होता है, अगर आपका प्रॉफिट कम हो जाता है तो आपका टैक्स भी कम हो जाता है। पर आपका प्रॉफिट कम क्यों हुआ, क्योंकि आपने इंटरेस्ट पे करा है, तो इसलिए आपको मिल जाता है टैक्स शील्ड। अभी मैं डिबेंचर्स की बात करता हूँ तो देयर आर टू टाइप ऑफ डिबेंचर्स। एक होता है आपका रिडीमेबल डिबेंचर्स, यानी कि आप हाँ एक फिक्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट तो पे करते ही करते हो, पर एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद आप वो रिडीम कर देंगे, मतलब आप वो वापस रिपे कर देंगे। या एक होता है आपका इरिडीमेबल डिबेंचर, मतलब कि आप इंटरेस्ट तो फिक्स पे करने ही वाले हो पर आपको वापस वो लिया हुआ पैसा वापस नहीं लौटाना है, तो बाद में वो कभी इक्विटी में कन्वर्ट हो जाता है रियल लाइफ में, है ना। तो यहाँ पे हम क्या सीख रहे हैं, हमको कॉस्ट निकालना है। तो हमने एक फॉर्मूला सीखा था कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल डिबेंचर का। तो फॉर्मूला है आपका केडी, के इज फॉर कॉस्ट और डी फॉर डिबेंचर, यानी कि जिस भी सोर्स का आप कॉस्ट निकाल रहे हो तो आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ता है। तो कॉस्ट ऑफ डिबेंचर इज नथिंग बट माय इंटरेस्ट अपॉन नेट प्रोसीड्स। अब यहाँ पे मतलब मेरा बोलना क्या है, इंटरेस्ट मतलब क्या कि आप कितना इंटरेस्ट पे कर रहे हो एंड किस पे कर रहे हो, क्योंकि आपको खर्चा निकालना है। तो मान लो आप ऐसे बोल रहे कि मैंने 100 रुपए लिए एंड उस पे मैं 12 रुपए इंटरेस्ट दे रहा हूँ, मतलब मैं 12% मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। पर उस इंटरेस्ट की वजह से आपको टैक्स में तो बेनिफिट भी मिल रहा है। तो मैं बोलूंगा भाई तू 12% बोल रहा है पर 30% तो तेरा फायदा भी हुआ। तो 12% का 70% तेरी कॉस्ट है, दैट इज 8.4%। तो यहाँ पे इसलिए आप इसको टैक्स शील्ड का कंसीडर करते हो। यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने लिया था सोना लिमिटेड का। यहाँ पे जैसे मैंने बोला था कि एक एग्जांपल है, सोना लिमिटेड ने इशू करे थे 12% डिबेंचर्स एंड इसकी रिडीमेबल वैल्यू थी 103, पर ये इरिडीमेबल डिबेंचर से तो हम इसको जनरली रिडीम नहीं करते। करंट मार्केट प्राइस जो था वो 94 रुपीज था, मतलब कंपनी के हाथ में आए 94 रुपीज। अब यहाँ पे कंपनी टैक्स पे करती 35% का। अब कंपनी पे करेगी इनको 12% ऑफ पार वैल्यू, मतलब 12 रुपए पे करेगी कंपनी, 12 रुपए पे करेगी, पर किस पे करेगी, 94 रुपीज पे करेगी, कि इनके हाथ में 94 रुपीज ही आए थे। पर यहाँ पे इनका कॉस्ट कितना हो जाता है, तो 12 डिवाइडेड बाय 94 इंटू 100, तो यह आ गया मेरा 12.76%। पर यहाँ पे कंपनी को तो टैक्स में फायदा हुआ, तो कितना फायदा हुआ, 1 - 0.35, यानी कि 65% ही इनकी कॉस्ट है एक्चुअल में। तो इसका आंसर आ जाता है मेरा 8.30%। तो अब हम डिस्कशन को आगे बढ़ा देते एंड पहले हमने क्या देखा था, हमने देखा था कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल डिबेंचर्स का। अभी हम देखने वाले हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर, यानी कि आप इसको रिडीम करने वाले हो। तो हम क्या कर रहे हैं, हम सर रिडीमेबल डिबेंचर्स का कॉस्ट निकालने वाले। तो एक हो गई मेरी रिडेम्पशन वैल्यू, यानी कि मुझे फ्यूचर डेट पे कितना पे करना है ना, यानी कि मैंने कितना पे करना है। देन एक हो गया मेरा नेट प्रोसीड्स की मेरे आज हाथ में कितने पैसे आए, ओके कितने पैसे आए मुझे आज।
ओके, कितने पैसे आए एंड मैं इंटरेस्ट कितना पे कर रहा हूँ एंड मैं कितने सालों बाद पे कर रहा हूँ। तो एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास एक कंपनी है, से एग्जांपल रिलायंस, एंड रिलायंस इशू कर रहा है 1000 रुपए के डिवेंचर्स, एंड यहाँ पे मान लो वो करंट मार्केट प्राइस है उसका 800 रुपए, एंड वो रिडीम करने वाला है इसको 1500 रुपए पे। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट ये पे कर रहा है मान लो 12%। तो 12% आप किस पे कैलकुलेट करेंगे, आप इस पे करेंगे या इस पे करेंगे? आपको करना पड़ेगा फेस वैल्यू पे, दैट इज 1000। ये 1000 एट पार है, मतलब इसका फेस वैल्यू हो गया 1000। तो यहाँ पे मेरा इंटरेस्ट आ गया 120 रुपए। देन उसके बाद मान लो ये मैंने डिबेंचर्स लिए 5 सालों तक। ओके, अब मुझे क्या निकालना है? अब मुझे कॉस्ट निकालनी है ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर। अगर मुझे कॉस्ट निकालनी कोई भी चीज का, तो आपको एक जनरल लॉजिक पता होना चाहिए कि मैंने कितना पैसा खर्च किया, तो यानी कि मैंने कितना खर्च किया और वो किस पे किया। ओके, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 10 रुपए खर्च किए और बदले में मुझे 100 रुपए मिले, तो मैंने 10% ये हो गया मेरा कॉस्ट। ये एक बेसिक लॉजिक है। तो आपका न्यूमरेटर क्या है? न्यूमरेटर हो गया आपका एक्सपेंसेस एंड, यहाँ पे देखो न्यूमरेटर हो गया आपका एक्सपेंसेस एंड डिनोमिनेटर हो गया आपको कितना बेनिफिट आया उस चीज से, उस एक्सपेंसेस पे। तो दैट इज नथिंग बट माय कॉस्ट। अब यहाँ पे आइए रिडीमेबल डिबेंचर्स का फॉर्मूला देख लेते हैं। आई होप ये एकदम सही से चल रहा है। तो आइए कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर्स देख लेते हैं। ये मैं सब इरेज कर देता हूँ यहाँ पे एनोटेशंस को। हाँ, अगर मैं कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर्स की बात करता हूँ तो इसका फॉर्मूला थोड़ा सा उटपटांग सा है, पर आपको बहुत आसानी से समझ जाएगा। हम सबसे पहले न्यूमरेटर में क्या लेने वाले कि मुझे कितना खर्चा हुआ है। तो मुझे सर खर्चा हुआ है, इंटरेस्ट का खर्चा हुआ है, ये तो आपको पता ही है। इंटरेस्ट का खर्चा, पर उसकी वजह से सेविंग्स भी हुआ है, तो यहाँ पे मुझे एक्चुअली नेट इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, प्लस मुझे करना पड़ेगा आरवी माइनस एनपी अपॉन एन। तो यहाँ पे पहले न्यूमरेटर को समझ लेते हैं, पहले पूरा फॉर्मूला देख लेते हैं। पूरा फॉर्मूला क्या है सर? पूरा फॉर्मूला है इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स प्लस आरवी माइनस एनपी अपॉन एन होल डिवाइडेड बाय आरवी प्लस एनपी अपॉन 2 इनटू करना पड़ेगा ऑब्वियसली 100 अगर मुझे परसेंटेज में चाहिए। अब यहाँ पे ध्यान से समझ लेंगे, आपको बाउंसर नहीं जाने को। तो मैं पहले न्यूमरेटर का पार्ट कवर करा लूंगा। तो न्यूमरेटर में क्या था सर? इंटरेस्ट था, 1 माइनस टैक्स था, प्लस आरवी माइनस एनपी अपॉन एन था, है ना। अब यहाँ पे पहले इंटरेस्ट वाला गेम समझ लेते हैं। सर इंटरेस्ट कितना था मेरा? 120 रुपए, पर मुझे तो टैक्स का भी बेनिफिट मिला और टैक्स रेट है मेरा 0.30। तो इंटरेस्ट का मेरा खर्चा कितना है रे बेटा? इंटरेस्ट का खर्चा है मेरा 12 इंटू 7 यानी कि 84 रुपीज का खर्चा है। प्लस अब ये ध्यान से समझना, ये क्या ऐड हो रहा है। अब रिडीमेबल डिबेंचर में आप क्या कर रहे हो? आप वैल्यू को रिडीम कर रहे हो। मतलब आप कितना पे करने वाले हो बेटा? 1500 रुपए पे करने वाले हो, पर आपके मार्केट में आपके हाथ में कितना आया? आपको 800 रुपए आया। तो आप एक्सेस कितना पे कर रहे हो? ये गैप कितना है? ये 700 रुपए का पे करने वाले हो। पर आप ये 700 5 साल के बाद पे करने वाले हो। तो एवरी ईयर आप कितना एडिशनल पे कर रहे हो खाली रिडम्पशन के वैल्यू में? तो 700 डिवाइडेड बाय 5 यानी कि आप 140 रुपए पे कर रहे हो। ये क्या है कि आप आरवी मतलब सामने वाले को हम आज 5 साल बाद 1500 रुपए देंगे, पर आज हमको मिला है 800 रुपया, और ये हम 5 साल तक इस्तेमाल करने वाले हो। तो मैं आपको सिंपली पूछ रहा हूँ कि तेरा 1 साल का एडिशनल तू कितना उसको पे कर रहा है? तो आप मुझे बोलेंगे 140 रुपीज। तो ये आपका आ रहा है 140, 700 डिवाइडेड बाय 5 आता है आपका 140 रुपीज। तो दिस इज नथिंग, पर ये भी तो मेरा खर्चा हो गया ना। एक तो इंटरेस्ट का कितना खर्चा लगा, प्लस एडिशनल मेरे को कितना खर्चा लगा। तो ये न्यूमरेटर का पार्ट आपको क्लियर है। तो ये हो गया मेरा इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स, ठीक है, प्लस एडिशनल खर्चा निकाल रहा हूं मैं आरवी माइनस एनपी अपॉन एन, है ना। ये गैप समझा आपको? आरवी मतलब क्या? कितना पैसा हम देंगे, हमको कितना मिला, ये हो गया मेरा एडिशनल। पर ये 5 सालों के बाद है, 1 साल का लाना है तो डिवाइड बाय एन करूंगा मैं, तो मेरा आ गया एडिशनल खर्चा। अब आइए न्यूमरेटर को समझ लेते थे। न्यूमरेटर तो हो गया, डिनोमिनेटर में हमने लिखा था सर आरवी प्लस एनपी अपॉन 2। पहले मैथमेटिकली समझ लेते। आरवी मतलब मैं 1500 देने वाला हूँ, एड में कर रहा हूँ कितना? एनपी आज आया मेरे हाथ में 800 रुपए, और ये 2 बाय डिफॉल्ट है, तो मैंने कर रहा हूँ 2300 डिवाइडेड बाय 2।
तो इसका एवरेज आता है, मतलब ये एवरेज ले रहा हूँ ना मैं, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 2 इज नथिंग बट योर एवरेज, तो मैं 1150 आ रहा है। अब ये 1150 रुपया क्या है? अब मैंने आपको स्टार्टिंग में लॉजिक क्या बताया कि आपका न्यूमरेटर क्या है? खर्चा, ठीक है, आपका कितना खर्चा हुआ, पर वो खर्चा किस पे हुआ, वो कौन से बेनिफिट पे हुआ, तो आप ले रहे हो यहाँ पे एवरेज बेनिफिट। इन शॉर्ट आप क्या ले रहे हो बेटा? आप ले रहे हो एवरेज बेनिफिट। पर आरबी प्लस एनपी अपॉन 2 क्यों कर रहे हैं आप ये ध्यान से समझना। अब यहाँ पे मैं आपको एक्सेल पे लेके चल रहा हूँ। अब मान लो यहाँ पे मेरे पास 5 सालों का डिबेंचर मैंने इशू करा है ना, तो यहाँ पे देखो, मान लो मैंने रिलायंस का है, एनपी इनका 800 है, आरबी 1500 है, तो एडिशनल में कितना दे रहा हूँ बेटा? एडिशनल में दे रहा हूँ 700 रुपए। पर यहाँ पे मैं लायबिलिटी पे कर रहा हूँ। अब पहले साल मुझे कितना देना है? पहले साल तो मुझे 700 रुपए, ये मेरी लायबिलिटी हो गई 700 रुपए, सॉरी 800 रुपया है ना, तो ये 800 हो गया। पर मैं एडिशनल कितना पे कर रहा हूँ? एडिशनल जो मैंने आरबी माइनस एनपी अपॉन ये किया, तो मेरी टोटल है ना एडिशनल, और ये एक मेरा कॉलम टोटल। देखो ये सिर्फ लॉजिक क्लियर करा रहा हूं मैं आपका, आरवी प्लस एनपी अपॉन 2 का। ओके, यहाँ पे आप एडिशनल कितना पे कर रहे हो? आप कर रहे हो एडिशनल 700, पर आप ये करने वाले हो 5 ईयर्स में, तो ये आएगा मेरा 140, है ना, ये आएगा मेरा 140 रुपीज, एंड ये मुझे देना है यहाँ पे दिस मच 940 रुपीज, तो 940 रुपीज आ जाएगा ये, 940 रुपए। सिमिलर तरीके से अब मेरा इंटरप्रिटेशन क्या हो जाता है पता है क्या? 900 रुपीज, 140, ये आ गया आपका 940, ओके, ये आ गया आपका 140, ओके। एक मिनट, यहाँ पे एक सिलेक्ट क्यों कुछ और हो रहा है, मुझे कुछ और सिलेक्ट करना है, एक मिनट। मैं क्या करना चाह रहा हूँ यहाँ पे? ओके, अब यहाँ पे आप ये देखिए बेटा, आपका स्टार्टिंग में क्या फिगर निकला यहाँ पे? पेन में सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे 800 रुपए, एंड यहाँ पे आ गया आपका 1500 रुपए। ओके, तो ये कॉलम आप ध्यान से समझ लेना, आरबी प्लस एनपी का, आरबी प्लस एनपी अपॉन 2 का लॉजिक मैं आपको पढ़ाना चाह रहा हूँ। एक मिनट, मेरा ना कुछ तो इश्यू हो रहा है यहाँ पे, किसका इशू है मुझे ये नहीं समझ रहा है, पर कुछ तो इशू हो गया है। अरे भाई एक मिनट, यहाँ पे कुछ लैग आ रहा है। ओके, हेलो हेलो, आए नहीं, ये तो परफेक्ट चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको लॉजिक दिखा रहा हूँ। ए यार क्या हो रहा है ये कहाँ से सिलेक्ट हो गया? एक काम करते गाइस, मुझे वापस एक 2 मिनट देना है, एक्सेल बंद करना पड़ेगा मुझे। ये आई थिंक कुछ तो ठीक है, ओके कोई नहीं, वापस करते, सॉरी 2 मिनट। एक्सेल पे जाता हूँ मैं, यहाँ पे मैं आपको लॉजिक दे रहा हूँ आरबी प्लस एनपी अपॉन 2 का, ठीक है। कुछ दो एक चीजें कर लूँ मैं फॉर्मेटिंग की। हाँ, तो यहाँ पे मैं रिलायंस की बात कर रहा था, ठीक है। रिलायंस के हाथ में कितने पैसे आए? 800 रुपए आए। ओके, रिलायंस इस पे देगा कितना 5 साल बाद? 1500 देगा। तो एवरी ईयर कितने देगा? एवरी ईयर ये देगा, ये देखो, दिस माइनस दिस, ओके, डिवाइडेड बाय 5। तो अरे ये 140 आता है, वो एक्सेल ने एक्चुअली 800 डिवाइडेड बाय 5 किया और फिर 1500 से माइनस किया। तो एवरी ईयर आप एडिशनल कितना दे रहे हो? आप दे रहे हो 140 रुपीज। इंटरेस्ट आप इस पे कितना पे कर रहे हो? इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो 100 रुपए, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको आरबी प्लस एनपी अपॉन 2 का लॉजिक समझना है। तो आरबी प्लस एनपी अपॉन 2, आरबी प्लस एनपी अपॉन 2, ये आपका क्या है बेटा? डिनोमिनेटर है, मतलब ये आप एक बेनिफिट निकाल रहे हो पर्टिकुलरली, है ना। तो यहाँ पे आप ये समझना, ये आपका पहला साल है, ओके। यहाँ पे 5 साल के लिए डिवेंचर्स लिए ना, इसलिए 3, 4, 5, ओके। तो यहाँ पे मान लो बेनिफिट, ओके, मेरे को कितना मिला मेरे बेटा? 800, 800, 800, 800, 800। पर यहाँ पे मैं एडिशनल पे करने वाला हूँ कितना? अब एडिशनल कितना पे करने वाला हूँ एक साल में? एक साल में मैं एडिशनल पे करने वाला हूँ 140, ओके, 140,
140, 140, 140, यानी कि मेरे टोटल लायबिलिटी कितनी हो गई कि आज की एंड एडिशनल की, तो ये हो गई मेरी 800 प्लस 140। सिमिलर तरीके से सेकेंड ईयर में भी सेम आएगा, थर्ड ईयर में भी सेम आएगा, फोर्थ ईयर में भी सेम आएगा। तो यहाँ पे मैं इसको ड्रैग डाउन करूंगा, तो ये देखो यहाँ पे आपको अगर मैं कलर करके दिखाऊं, मैं ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ किसी रीजन की वजह से, तो यहाँ पे 800 हो गया 1500। तो ये क्या है आपका, ये देखो यहाँ पे आपका आ रहा है 940, 1080, 1220, 1360, 1500, मतलब ये स्टार्टिंग का फिगर हो गया आपका, राइट, ये हो गया आपका स्टार्टिंग का फिगर हो गया, एंड ये हो गया आपका बेसिकली एंड का फिगर। तो यहाँ पे अगर मैं इसका एक एवरेज लू, अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू एवरेज करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, तो ये आता है मेरा 1220 रुपए, है ना। यहाँ पे ये मेरा आता है 1200, एक मिनट, रुको रुको, मैं एवरेज लेना है मुझे, है ना। तो यहाँ पे मुझे करना पड़ता है आरबी प्लस एनपी अपॉन 2, ये आपका आएगा यहाँ पे एवरेज, एवरेज ऑफ दिस, ओके। तो ये आपका आ गया एवरेज, ठीक है। तो आपका एवरेज कितना आया, 1150 रुपए। और क्या आरबी प्लस एनपी अपॉन 2 पे भी वही कर रहे थे क्या, आरबी प्लस एनपी अपॉन 2। आरबी कितना है रे मेरा, आरबी ये 1500 रुपए में देगा। एनपी आज मेरे हाथ में कितना आया, मेरे पास 800 रुपए आया, डिवाइडेड बाय 2 करो, 2300 अपॉन 2 करो, तो यानी कि क्या, मेरे पास एवरेज बेनिफिट कितने, एवरेज बेनिफिट है मेरे पास 1150 का। तो 1115 इज नथिंग बट माय एवरेज बेनिफिट। तो ये उसका लॉजिक है। हम ये आरबी प्लस एनपी अपॉन 2 क्यों करते, ताकि हम एक एवरेज लेके आए ये सब चीजों को। क्योंकि हम यहाँ पे फिर क्या लिख सकते थे ना, अपने को ये नहीं पता, ये देखो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते थे, यहाँ पे पहले 940 जा रहा है, फिर 1080 जा रहा है, फिर 1220 जा रहा है, फिर 1360 जा रहा है। तो इसी के साथ इसका भी लॉजिक मैंने आपको क्लियर बता दिया। आइए हम चार्ट पे वापस चलते। तो रिडीमेबल डिबेंचर का फॉर्मूला क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर इज नथिंग, पर ऊपर का हमको लिखना है सबसे पहले खर्चा। तो खर्चा क्या है, अपना इंटरेस्ट का खर्चा, पर इंटरेस्ट पे टैक्स भी सेव हो रहा है तो 1 - टी करना पड़ेगा, प्लस मुझे लगा एडिशनल जो मैं पे करने वाला हूँ। तो एडिशनल में क्या पे करने वाला हूँ, मुझे कितने पैसे देने पड़ सकते, माइनस आज कितने हाथ में आए, पर ये कितने सालों तक है। देन हम होल डिवाइड करेंगे बेनिफिट, तो बेनिफिट हम निकालेंगे, पर बेनिफिट आपका ओपन एंडेड है। आपको आया 800 रुपए, आप देने वाले हो 1500 रुपए, तो आपके पास एग्रीगेटेड एवरेज बेनिफिट कितना रह रहा है आप ये देखते हो। तो इसलिए आप करते हो एवरेज ऑफ आरबी प्लस एनपी, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 2 गिव्स यू एवरेज। तो आइए इसी के साथ हम एक एक चीज समझ लेते। तो इंटरेस्ट आपका किस पे आएगा बेटा, आपका आएगा फेस वैल्यू पे, ओके। interest into 1 minus tax is nothing but actual interest borne, okay, actual interest borne, okay, net of taxes। then उसके बाद आपका आरवी इज आप रिडीमेबल वैल्यू की आप कितने में रिडीम करने वाले हो। देन आपके पास है एक एनपी की आपके हाथ में कितना पैसा आया, एंड आपके पास है एन दैट इज नंबर ऑफ ईयर्स, यानी कि कितने साल का ये डिबेंचर या वॉट एवर द थिंग इज, जो भी आपने बॉन्ड वगैरह इश्यू करा है कितने सालों तक किया है। देन यहाँ पे अभी आपके पास, चलिए इसके भी ऊपर एक क्वेश्चन होगा मेरे पास यहाँ पे, आइए चलते। यहाँ पे एक और चीज, एक छोटी सी, हाँ ये सिर्फ आईसीआई मॉड्यूल की खासियत है। यहाँ पे ना क्या बोला है पता है क्या, ये देखो, कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर से आपका डिबेंचर पे आप इंटरेस्ट पे करते हो और इंटरेस्ट आप दिखा देते हो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। पर यहाँ पे एक नोट आपको दिख रही रहेगी कि दिस फॉर्मूला इज यूज्ड वेयर ओनली इंटरेस्ट ऑन डेट इज टैक्स डिडक्टिबल। मतलब आप यहाँ पे क्या प्रिटेंड कर रहे हो कि सिर्फ आपका इंटरेस्ट का ही पोर्शन टैक्स डिडक्टिबल है, पर ऐसा हो सकता है कि आपका डिस्काउंट ऑन इशू या प्रीमियम ये भी पूरा टैक्स डिडक्टिबल हो सकता है। ये एक्चुअली कैपिटल गेन का एक सेक्शन है, सेक्शन 54, तो उसका लॉजिक है। तो कभी कभी आपको सेक्शन 54 पूरा आपका डिस्काउंट एंड प्रीमियम भी टैक्स डिडक्शन में आपको वो लेने देता है। तो अगर कंपनी, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन से टैक्सेशन का पॉलिसी फॉलो कर रहे हो, तो इसलिए यहाँ पे मैं ये तो मैंने जनरल फॉर्मूला लिखा, तो इसलिए यहाँ पे मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। चार्ट में हूं मैं मेरे,
आपको भी लिखना है। तो रिडीमेबल वैल्यू के अप्रोच दो है, एक तो टैक्स आपका सिर्फ इंटरेस्ट पे लिख रहा है या फिर वोल इज टैक्स, है ना? तो वोल टैक्स, यहाँ पे वोल टैक्स फ्री है। तो आपका इस केस में फॉर्मूला क्या आएगा, आपका टैक्स शीट लगेगा सिर्फ इंटरेस्ट पे, एंड हाँ ऑब्वियसली इससे आपका चेंज हो जाता है आंसर। तो इंटरेस्ट पे लगेगा आपका टैक्स शील्ड, प्लस आपका आएगा एडिशनल, एडिशनल कैसे निकालेंगे, आरवी माइनस एनपी अपॉन एन, होल डिवाइडेड बाय आपको करना है एवरेज बेनिफिट, तो इसका आता है आरवी प्लस एनपी अपॉन 2 एंड इनटू करना है 100 रुपीज। पर अगर मान लो आपका पूरा इंटरेस्ट के साथ साथ डिस्काउंट या प्रीमियम भी टैक्स डिडक्टिबल है, तो क्योंकि आप प्रीमियम पे कर रहे हो ना, तो प्रीमियम भी आपके लिए क्या हो गया, प्रीमियम आपके लिए हो गया खर्चा। तो आप इसको लिखते हो इंटरेस्ट प्लस मुझे करना पड़ेगा एडिशनल, है ना? एडिशनल एक्सपेंसेस मुझे कितने लगे, अब होल डिवाइडेड बाय मैं करूंगा बेनिफिट, बेनिफिट में मैं लूंगा एवरेज बेनिफिट। अब पूरे इसको मुझे टैक्स करना पड़ेगा, तो यहाँ पे करना पड़ेगा दिस इंटू वन माइनस टी। आइए समझ लेते प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ, ये प्रॉपर चल रहा है ओके। आइए प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देख लेते। तो यहाँ पे अ कंपनी इशूड 10,000 10% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10% ऑन 1st अप्रैल 2023 टू बी मैच्योर्ड ऑन 1st अप्रैल 2028। तो आपको सबसे पहले गिवन में लिख लेना है कि आपके 5 सालों तक आपने डिबेंचर उठाए, कैसे 1 अप्रैल 23 से लेके 1 अप्रैल 28 को। रिडम्पशन वैल्यू आपका कितना हो गया यहाँ पे, यहाँ पे आपका जो रिडम्पशन वैल्यू है वो आप देखो, ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10% ऑन 1st अप्रैल 2023। अच्छा ओके, यहाँ पे आपको ये देखो, अभी आपको कंफ्यूजन क्या होगा, आप बोलेगे सर रिडम्पशन वैल्यू है मेरा 100 प्लस 10% दैट इज 110, पर दिस इज रॉन्ग। क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़ लेना। 10% डिबेंचर ऑफ रुपीज 100 ईच एट प्रीमियम 10% एज एट 1 अप्रैल 2023, मतलब आपको मिल रहा कब है, मिल रहा 2023 में, तो आपको ज्यादा पैसे मिल रहे, तो आपका एनपी हो गया 110 रुपीज, एंड आपको रिडीम करना है, रिडीम्ड एट पार ऑन मैच्योरिटी। तो पार कितना है आपका, फेस वैल्यू है 100 रुपए, तो आपका आरवी आ गया 100 रुपए। आपकी गलती पता है कि क्या होती है कि आप फिगर ही उल्टा समझ लेते हो। देन इंटरेस्ट आपका आएगा कितना आएगा, 10% में लूंगा फेस वैल्यू पे, तो यह आएगा मेरा 10 रुपीज, है ना? एंड मेरा टैक्स रेट है 0.35। अब आइए इसको मैं दोनों इससे सॉल्व करने का देखता हूँ। तो यहाँ पे मैं पूरा डेटा लिख लेता हूँ, क्या क्या डेटा है मेरे पास। मेरा इंटरेस्ट पहले मुझे लगेगा, तो ये आ गया 10 रुपीज, ठीक है। देन सेकेंडरी मुझे लिखना है रिडम्पशन वैल्यू कितना है, 100 रुपीज, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। नेट प्रोसीड मतलब आज मेरे हाथ में कितना पैसा है, 100 तो आ रहा है, प्लस 10 रुपए भी आ रहा है, तो 110 रुपए आ रहा है। अब कितने सालों तक आ रहा है, तो 5 सालों तक आ रहा है ना? कैसे कैलकुलेट किया, 23 से लेके 28 तक, 2028 माइनस 2023 कर लेना कैलकुलेटर पे, 5 आएगा। एंड और क्या चाहिए रे, हाँ टैक्स रेट है, तो टैक्स रेट है मेरे पास 0.35 का, ठीक है। अब यहाँ पे चलिए दोनों अप्रोच से फॉलो करते हैं। अगर आपका अप्रोच ऐसा है कि सिर्फ इंटरेस्ट ही टैक्स डिडक्टेबल है, तो मैं कैलकुलेट करूंगा इंटरेस्ट 1 माइनस टी आ जाता है मेरा फॉर्मूला, प्लस मैं करूंगा आरवी माइनस एनपी अपॉन एन, वोल डिवाइडेड बाय आरवी प्लस एनपी अपॉन 2, मतलब खर्चा अपॉन एवरेज बेनिफिट्स। तो इंटरेस्ट कितना दे रहा है रे बेटा, मैं इंटरेस्ट दे रहा हूँ 10 रुपए, पर 10 रुपए नहीं बोल सकता, मैं इसका सिर्फ 0.65 भी बोल सकता हूँ कि एक्चुअल में इतना ही खर्चा किया। आरबी कितना है, मैं देते वक्त 100 रुपए देगा। एनपी मतलब मेरा एनपी आज हाथ में मेरे 110 रुपए आए, एंड एन हो गया मेरा व्हाट वी से, कितने सालों के लिए, 5 सालों के लिए। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन अच्छा है ना? ऊपर नीचे हम एवरेज बेनिफिट लिख लेते, तो मैं देने वाला हूँ 100 रुपए, आज है मेरे पास 110 रुपए, डिवाइडेड बाय 2 कर लेगा। अब यहाँ पे 10 रुपए का इंटरेस्ट है, पर उस पर फायदा भी हो रहा है, तो नेट खर्चा कितना हो गया मेरा, 10 इंटू 0.65, तो 6.5 रुपया मेरा हो गया एडिशनल खर्चा। तो ये हो गया मेरा 6.5 रुपए का एडिशनल खर्चा। पर इस केस में तो कंपनी का फायदा हो रहा है, तो 100 रुपए ही देने पर आज मुझे 110 रुपए मिले, मतलब मेरे को कितना एक्स्ट्रा मिला, मेरे को मिला 10 रुपए एक्स्ट्रा। पर एक साल का कितना एक्स्ट्रा मिला, मुझे मिला 2 रुपए।
तो इसलिए मैं अपना खर्चा बढ़ाऊंगा या कम करूंगा, मुझे न्यूमरेटर में तो नेट खर्चा लेना है ना, तो इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा -2। एंड यहाँ पे आपका इसका नीचे का आंसर क्या आता है, 100 प्लस 110 डिवाइडेड बाय 2 आपका आता है 105 रुपए। अब आइए 6.5 प्लस माइनस आपका माइनस होगा तो ये आ जाएगा 2। तो आपका नेट खर्चा कितना है बेटा, 4.5 रुपए। मैंने किए 105 पे, मुझे करना पड़ेगा इंटू 100, तो 4.5 डिवाइडेड बाय 105 इंटू 100, तो मेरा कॉस्ट आता है 4.28%। आइए आंसर को चेक कर लेते, तो आपका आंसर हो गया ये 4.28%। पर अगर आप सेकेंड अप्रोच से यूज कर रहे हो कि आपका पूरा ही टैक्स डिडक्टिबल है, तो मुझे इंटरेस्ट का खर्चा लगा प्लस मुझे एडिशनल जो भी खर्चा लगा है वो फॉर्मूला के हिसाब से आप ऐसे बोलते रहना, अपॉन 2 नहीं अपॉन n, है ना। एंड अपॉन एवरेज बेनिफिट मुझे कितने, तो वापस में सॉल्व कर देता हूँ। कितना है इंटरेस्ट मेरा, कितना है बेटा, 10 रुपीज है। प्लस अरे मुझे तो फायदा हुआ यहाँ पे, कितने का फायदा हुआ, मुझे फायदा हुआ 100 माइनस 110, पर ये 5 सालों में हुआ है, तो 1 साल का फायदा निकालना है मुझे। एंड एवरेज बेनिफिट है 100 रुपीज प्लस 110 रुपीज अपॉन 2। तो ये ऊपर का कितना आ रहा है मेरा 10। ओके, एक एक स्टेप करके दिखाता हूँ। 10 प्लस ये हो गया मेरा -2। ओके, होल डिवाइडेड बाय मुझे करना पड़ेगा 210 अपॉन 2। यहाँ पे कितना आएगा, 8 रुपए का नेट खर्चा है, ये आएगा डिवाइडेड बाय 105 इंटू 100 करो तो कितना आएगा आपका आंसर, पहले आपका आंसर आएगा 8 डिवाइडेड बाय 105 इंटू 100, दैट इज 7.619। ओके, 7.619%। पर आप अभी पूरे इस पे आपका टैक्स बच रहा है, तो आपको मिलेगा टैक्स का बेनिफिट दैट इज 1 माइनस 0.35। तो आपको करना पड़ेगा इंटू 65%, मतलब आपका ये आएगा 4.952%। तो अभी आपका यहाँ पे कॉस्ट जो है ना इतना आएगा। अब आप बोलेंगे कि सर मेरा कॉस्ट तो ज्यादा है, कैसे, क्या, आपको लॉजिक दिखाता हूँ। देखो बेटा, आपकी आरवी क्या थी, आरवी आपकी थी 100 रुपए, मतलब आप देने कितने वाले हो, 100 रुपए। आपका एनपी कितना था, एनपी आपका था सर 105 रुपए, राइट। तो 105 नहीं, एनपी कितना था रे, 110 रुपए था। तो एवरी ईयर जैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस में आप अगर इंटरेस्ट डेबिट पे लिखेंगे, ऑब्वियसली आप ये डिस्काउंट तो क्रेडिट में लिखेंगे ना, डिस्काउंट रिसीव इधर लिखेंगे। तो आपका मान लो जीपी कितना था रे, जीपी 200 था, डिस्काउंट आपका आया कितना रुपए रे, 10 रुपए पर 5 साल। तो यहाँ पे मान लो एनपी आ गया आपका कितना, 202 आ गया, तो 202 इंटू मान लो 35%, 202 इंटू 35% आपका आया कितना, 70.7। ओके, और अगर सिर्फ आपका 200 पे ही टैक्स लगना रहता तो आपका आता 70। तो 0.70 आपने क्या हुआ, आपने टैक्स ज्यादा पे करा है। तो इसलिए आप जब पूरे होल इस पे ले रहे हो ना, अब पूरे जब फॉर्मूला पे ले रहे हो, तो आप डिस्काउंट पे मजे लुटा लो पर प्रीमियम पे फिर आपका घाटा भी है। वही अगर मैं एक ट्विक करूं, अगर मैं इंटरचेंज कर लूं, मान लो आपका आरबी 110 था एंड एमपी आपका था 100 रुपए, तो कैसे आएगा अभी, मतलब मैं सेकेंड वाले इससे इससे कर रहा हूं, मैं फॉर्मूला 2 से कर रहा हूँ। तो मेरा आएगा, पहले कॉस्ट मुझे लेना है, तो 100 रुपए का इंटरेस्ट कॉस्ट, 10 रुपए लिया है क्या इंटरेस्ट मैंने, हाँ, 10 रुपए का इंटरेस्ट कॉस्ट प्लस अभी ये होगा मेरा एवरेज बेनिफिट कितना है बेटा, एवरेज मेरा बेनिफिट है आरवी माइनस एनपी अपॉन एन। तो 10 रुपए का खर्चा मुझे लगा है 5 सालों में, तो 1 साल में 2 रुपए, तो ये हो जाएगा मेरा 12 अपॉन नीचे का एवरेज है 105। तो 12 अपॉन 105 करो इंटू 100 करो एंड इंटू 0.65 करो, आपका आंसर अभी थोड़ा सा कम आएगा। तो 12 डिवाइडेड बाय 105 इंटू 100 इंटू 65%। तो बेटा ये मेरा आंसर कितना आ रहा है पता है क्या, 7.42% आ रहा है। मैंने कुछ छोड़ा है क्या यहाँ पे गलती से, 12 डिवाइडेड बाय 105, ओके, इंटू 100 माइनस इंटू 0.65। हाँ ऑब्वियसली मेरा रिडम्पशन वैल्यू ज्यादा है ना यहाँ पे, इसलिए हो रहा है ऐसा। और यहाँ पे आपके आंसर चेंज ही होने वाले हैं दोनों जगह पे, समझे। तो यहाँ पे मैंने दो अप्रोचेस आपको बता दिए। यहाँ पे मेरा रिडीमेबल का कहाँ पे गया, ये चार्ट है, हाँ, तो ये चार्ट है मेरा रिडीमेबल में। अगर आप सिर्फ इंटरेस्ट पे ही टैक्स शीट लगाना चाह रहे हो
या पूरे ही टैक्स टैक्स पे शील लगाना चाह रहे हो तो आपकी फॉर्मूला चेंज हो जाएंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन है मेरे पास। ओके, अ कंपनी इशूड 10,000 10% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट अ पार ऑन 1 अप्रैल 2018, मतलब नेट प्रोसीड्स कब आएंगे 2018 में, टू बी मैच्योर्ड ऑन 1 अप्रैल 2028 एट पार। अच्छा, तो आरवी आपका कब आएगा? आरवी आएगा आपका 1 अप्रैल 2028। तो आपने 10 साल के लिए ये डिबेंचर्स को उठाया है। आगे लिखते द कंपनी वांट्स टू नो द कॉस्ट ऑफ इट्स एग्जिस्टिंग डेट एट ओ माय गॉड। तो यहाँ पे हो रहा क्या है कि 2018 में आपने उठाया था और 2028 में पे करने वाले हो, पर आज आप सीए हायर हुए 2023 में और आपको कॉस्ट यहाँ पे निकालनी पड़ेगी। तो ये प्रीवियस डेटा आपका गया तो आपका एन क्या बन जाएगा? एन बन जाएगा आपका 5 ईयर्स, समझे, क्योंकि 2023 से 2028 चलना है। when the okay cost of existing debt as on 1 April 2023 when the market price of debenture is 80 rupees। तो यहाँ पे मुझे लेना पड़ेगा करंट मार्केट प्राइस 80 रुपीज लेना पड़ेगा। आप बोलेगे कैसे, क्या नेट प्रोसीड्स तो मेरे पास 100 रुपए आए रहेंगे, पर मुझे आज के डेट का अगर वैल्यू निकालना है तो मुझे आज का करंट मार्केट प्राइस लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरा करंट मार्केट प्राइस आएगा 80 रुपए, रिडम्शन वैल्यू मेरा आएगा 100 रुपए, क्योंकि यहाँ पे कुछ प्रीमियम वगैरह नहीं दिख रहा है। आपका इंटरेस्ट कितना आएगा बेटा? ऐसे मान के चल रहा हूँ कि 100 रुपए फेस वैल्यू, तो आपका आएगा 10 रुपीज इंटरेस्ट। देन आपका व्हाट वी से मुझे क्या चाहिए? एन चाहिए, एन आ गया मेरा 5 एंड टैक्स रेट है मेरा 0.35। अब चलिए वापस दोनों अप्रोचेस से सॉल्व कर लेते। क्या आएगा मेरा फॉर्मूला? क्या था? मुझे इंटरेस्ट का कितना खर्चा लगा, मैं पहले F1 से फॉर्मूला F1 से सॉल्व कर रहा हूँ। आरवी माइनस एनपी अपॉन एन होल डिवाइडेड बाय आरवी प्लस एनपी अपॉन 2। तो पहले खर्चा देख लेते। इंटरेस्ट का खर्चा 10 रुपए, पर अरे उस पे टैक्स बचा है मैंने तो यहाँ पे 0.65 से ही मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब एडिशनल खर्चा मुझे कितने का लगा? एडिशनल खर्चा मुझे लगा सर 20 रुपए का, पर वो 20 रुपए डायरेक्टली 5 साल में लगे, तो एक साल का मुझे लगा लगभग 20 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज 4 रुपीज। तो ऊपर का मेरा वैल्यू क्या आ रहा है? 10 इंटू 0.65 6.5 रुपीज, प्लस यहाँ पे आ रहा है मेरा 4 रुपीज। तो ये हो गया मेरा 10.5। ओके, डिवाइड बाय मेरा एवरेज बेनिफिट कितना है पे करने वाला हूँ 100, आज की प्राइस है 80 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 90 रुपीज। तो डिवाइडेड बाय 90 इंटू 100 करूंगा तो मेरा कॉस्ट कितना है बेटा? 10.5 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 100 करेंगे 11.66 इज नथिंग बट माई कॉस्ट ऑफ डिबेंचर। ओ वाह, यहाँ पे मैंने सॉल्व भी नहीं करा है क्या? 14/45 क्या ले रहे हैं? ओ एक मिनट, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है क्या? यहाँ पे तो कुछ टाइप ही नहीं हुआ। अच्छा, यहाँ पे टाइप नहीं हुआ है मेरे से। ओके ठीक है, कट कर लो ये। तो आपका आंसर कितना आएगा? 11.66%। आई डोंट नो व्हाई इट इज लाइक दिस। अच्छा, काम चल रहा है, ये नीचे वाला है, इतना ही बना है मेरा। तो इट इज 11.66%। एंड चलिए दूसरे अप्रोच से भी निकाल लेता हूँ। तो दूसरे अप्रोच से कैसे आएगा? मैं यहाँ पे एक पेज ऐड कर सकता हूँ क्या? यहाँ पे मुझे एक पेज ऐड करना है, ऐड पेज आफ्टर पेज 5। पेज ऐड किया, हाँ यहाँ पे मैं अब यहाँ पे अप्रोच 2 से कर रहा हूँ। ठीक है, अब अप्रोच 2 से कर रहा हूँ कि जब सेक्शन 54 है यानी कि पूरा ही, तो अब मैं पहले निकालूंगा खर्चा कितना है, इंटरेस्ट प्लस आरवी माइनस एनपी अपॉन एन। ओके, वोल डिवाइडेड बाय मुझे लेना है एवरेज बेनिफिट, खर्चा अपॉन एवरेज बेनिफिट। तो इंटरेस्ट का खर्चा कितना है रे बाबू? मेरा इंटरेस्ट का खर्चा है मेरा 10 रुपए, प्लस यहाँ पे मुझे एडिशनल खर्चा कितना लग रहा है? 4 रुपए का। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। अब नीचे कितने आए? 100 प्लस ये 90 रुपीज। अब यहाँ पे इंटू 100 कर दूंगा तो खर्चा कितना है रे मेरा? 14 डिवाइडेड बाय 90 करो इंटू 100 लो, 15.55% आ रहा है। 15.55% आ रहा है, पर मैंने पूरे पे 35% सेव कर रहा है, मतलब मेरा कॉस्ट आ गया 0.65, मतलब 15.55% इंटू 65%, ये हो गया मेरा 10.1075%। आई होप अभी आपको ये चीज क्लियर है। तो इससे मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है अभी कम हो गया। ये यहाँ पे देखो, पिछले वाले क्वेश्चन में आपका फॉर्मूला 2 से आंसर ज्यादा आया था क्योंकि आपको वहां पे फायदा हो रहा था ना ऊपर, पर यहाँ पे आपको फायदा जो है, फायदा नहीं, आपको वो कम हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे फॉर्मूला 2 से
आप ओवरऑल जब पूरे ही इसको आप टैक्स शील लगा रहे हो तो आपका वहां पे कॉस्ट कम ही आने वाला है। तो इसी के साथ मैंने क्या क्या कंप्लीट किया है आज, इसी के साथ मैं लेक्चर को भी कंक्लूड कर लेता हूँ। ठीक है, 35 मिनट्स का लेक्चर हुआ है, पर इसी के साथ साथ मैं ये लेक्चर को कंक्लूड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमने रिडीमेबल डिबेंचर्स की फॉर्मूला को पढ़ा और हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखे, है ना। यहाँ पे आपको सिर्फ क्या ध्यान में रखना है कि आपको करंट मार्केट प्राइस लेना है जो आपका होता है नेट प्रोसीड्स, एंड देन सेकेंडरी आपको ये देखना है फ्रॉम टुडे टू आपको रिडम्पशन डेट तक सोचना है, फिर आपका एन आएगा। तो या यू कैन रेफर आईसीआई इलुस्ट्रेशन नंबर 3 इफ नीडेड। तो इसी के साथ अपना ये वाला भी कंसेप्ट जो है वो फिनिश हो जाता है ना। अब कोई कैलकुलेटर ट्रिक है क्या, इस पे देख लेते। तो ये मैंने दिया था इररिडीमेबल के लिए, इररिडीमेबल के लिए दे रहा हूँ। अब ये मैं रिडीमेबल के लिए देखते कि क्या अपनी कैलकुलेटर की ट्रिक हो सकती है। ऑब्वियसली आप पहले न्यूमरेटर सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर पे, एंड आप कर दो उसको m प्लस, है ना। तो आर बी प्लस एन पी करो अपॉन 2 करो। तो मान लो ये 100 था, आपका 110 था, डिवाइडेड बाय 2 करके आप m प्लस कर देना। देन आप क्या करना कैलकुलेटर पे, आप इंटरेस्ट का अमाउंट लिखना 1 माइनस टी कर देना, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ऐड भी करना है, तो ये इसका अमाउंट कहीं तो भी लिख लेना। अब आर बी माइनस एन पी अपॉन एन करना, मैन्युअली कर लेना। अब इसका आंसर जो आएगा प्लस आपका ये वाला अमाउंट मैन्युअली ऐड कर देना, डिवाइड करना, एमआरसी करना, इंटू 100 करना, आपका आएगा परसेंटेज। तो कोई ज्यादा कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं है, ट्रिक एक ही है कि आपको, ट्रिक एक ही आपको फॉर्मूला में कि आपको डिनोमिनेटर को कैलकुलेट करके पहले m प्लस में डालना है, फिर आपको न्यूमरेटर कैलकुलेट करना है, एंड देन आपको डिवाइड बाय करना है मेमोरी रिकॉल। देन देखो मैं एक स्टेप अच्छे से लिख के देता हूँ, ओके। चलो स्टेप लिखो मेरे साथ। क्या है पहला, कैलकुलेट, ओके, कैलकुलेट डिनोमिनेटर ऑन कैलकुलेटर एंड m plus, okay. Then secondary, solve numerator, okay. Third, divided by mrc, okay. Fourth, into 100, तो आपका आएगा आंसर। आई होप ये आज का लेक्चर आपको क्लियर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।